गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ कि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तक हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने आपको बता दिया है। आज मैं जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदला जाता है आज मैं तीनों बताऊंगा। इसमें यूज पॉजिटिव सेंटेंस का प्रयोग करके, नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, आपके साथ वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आप देखिएगा कि कैसे हम पहचानेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसमें क्या लगा होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और हैड लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तब वो समझिए कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। और उसको जो पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिर हैड लगाएंगे, फिर बी। कुछ नहीं करना होगा प्यारे बच्चों, बस हैड के बाद क्या लिखना होगा? बी लगाना होगा। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कर्ताओं के साथ हम जो है हैड का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में भी। फिर हम बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों ही मतलब हुआ, ये हो गया सब्जेक्ट। हैड टेकन, टेकन मींस खा चुका है, ये वर्ब हो गया। और क्या? भोजन कर चुका है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बिफोर आई के, मेरे आने से पहले वो भोजन कर चुका। ये जितना है ये जो आपका सिंपल पास्ट टेंस, इसमें दो कार्य हो रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस में प्यारे बच्चों एक वर्ब भी होते हैं, दो कार्य भी होते हैं। कि यहाँ पे दो कार्य हो रहा है कि मेरे आने से पहले वह भोजन कर चुका। तो यहाँ से यहाँ का सिंपल पास्ट टेंस है, इसको कोई बदलाव नहीं करना, जैसे वैसे ही रहने देंगे। हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम इसमें चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले चाहिए कि हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन? फूड। फूड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ हैड लगाएंगे। और आगे जोड़ना क्या आपको? बीन का इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं करना है। फिर बाय लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या? ही जब ऑब्जेक्ट बनता है तो किसमें बदल जाता है? ही में बदल जाता है। आगे प्यारे बच्चों सी दूसरा है प्यारे बच्चों एक चीज और जो बचा हुआ बाकी सेंटेंस में है उसको राइट कर देंगे वैसे, बिफोर आई के, ये हो गया प्यारे बच्चों। आगे प्यारे बच्चों सी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ, वह जो है क्या कर चुकी? अपने कपड़े धो चुकी। ये सब्जेक्ट हो गया प्यारे बच्चों, ये वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले चाहिए क्या हमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हर क्लॉथ, ठीक है, अपने कपड़े। तो ये हर क्लास सिंगुलर या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हैड ही का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही होगी, वास्ट लिखेंगे और उसके बाद हम जो है बाय लगाएंगे। प्यारे बच्चों सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है प्यारे बच्चों, हर। ये हो गया पैसिव। प्यारे बच्चों तीसरा है यू हैड स्पोकन द ट्रूथ। यू मतलब तुम, स्पोकन मतलब बोल चुके हो थे, द ट्रूथ मतलब सत्य को, ही हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे द ट्रूथ और उसके बाद हैड लिखेंगे प्यारे बच्चों। हमें स्ट्रक्चर से बीन चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी है, पैसिव वॉइस में भी वही रहेगी स्पोकन। उसके बाद प्यारे बच्चों बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया। तो प्यारे बच्चों वीडियो को जो क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पे आएंगे, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को जो आप लोग थोड़ा सा उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा जो होगा इसको हम इरेज करते हैं और हम लोग अब जो है नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपका ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर लिखेंगे। हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्यारे बच्चों और फिर जो है बाय का इस्तेमाल करेंगे, नहीं
ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों एक्टिव वॉइस में, फिर पैसिव वॉइस बनाएंगे, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, प्लस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाय लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों। अब हम इसके लिए एग्जांपल आपको दें तो हम कह सकते हैं कि दे हैड प्लेड they had not played cricket, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके। अब दूसरा अगर हम कहें तो he had not drive car, वह कार नहीं चला चुका। तीसरा प्यारे बच्चों हम कहें कि they had not plucked फ्लावर्स, वे फूल नहीं तोड़ चुके थे, फ्लावर्स फूलों को नहीं तोड़ चुके थे। अब इसको हमें जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट जो है सिंगुलर हो या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हैड ही लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस से नॉट लगाना है, फिर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी एक्टिव वॉइस वाली ही, फिर बाय का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है दे। दे जब ऑब्जेक्ट बनेगा प्यारे बच्चों तो किस में बदल जाएगा, देव में बदल जाएगा। आगे प्यारे बच्चों दूसरा ही हैड नॉट ड्राइव्ड कार, वह कार नहीं चला चुका, ये सब्जेक्ट हो गया, चलाना ये वर्ब हो गया, कार ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे कार, कार के पास क्या लगाएंगे हम हैड लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाएंगे, वर्ब की तरफ ये फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी, ड्राइव हो जाएगा, फिर बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। आगे प्यारे बच्चों दे हैड नॉट प्लक्ड फ्लावर्स, वह फूल नहीं तोड़ चुके, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो है फ्लावर्स हो गया, तो प्यारे बच्चों फ्लावर्स, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हैड, नेगेटिव सेंटेंस से नॉट, फिर बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होगी, प्लग होगा और फिर जो है आपका बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों देम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया, नेगेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे पॉजिटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलते हैं और कैसे नेगेटिव सेंटेंस में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आप लोग जो क्या करिए कि वीडियो को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आगे बढ़ता हूं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है और आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़े। अगर जहां भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो कि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर जो है इसको फिर से बता दीजिए, तो मैं आपको बताने के लिए अवेलेबल हूं, बता दूंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों एक्टिव वॉइस में कैसे पहचानें कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले हैड आता है प्यारे बच्चों, फिर प्लस जो है सब्जेक्ट आता है और फिर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर जो है उसमें ऑब्जेक्ट आता है प्यारे बच्चों प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह का जानते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले हैड लिखते हैं और प्लस जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, प्लस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस बाय लगाते हैं और फिर जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाएंगे। हम जैसे एग्जांपल लिखते हैं कि had the farmer
हो गया। फिर दूसरा अगर हम कह दें कि हैड द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, अगर हम तीसरा कह दें तो हैड द पुलिस beaten the thief। तो प्यारे बच्चों अब एक और अगर हम लिख दें कि who had made the table। तो प्यारे बच्चों इसे हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे हेड से हमने कहा कि एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, हेड लगा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों लिखा क्या, हेड मतलब क्या, द फार्मर्स किसान, थ्रैश मींस क्या कर चुके, ओसार चुके, द ग्रेन मींस अनाज को, ठीक है। तो हम जब सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, जब हम पैसेज बनाएंगे तभी सबसे पहले हेड लगेगा, हेड हो गया, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है द ग्रेन हो गया प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद हमें बीन लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वही होगी, थ्रैश हो जाएगा, और फिर बाय लगाएंगे, और फिर द फार्मर सब्जेक्ट लिखेंगे द फार्मर। तो इस तरह प्यारे बच्चों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। अब हम दूसरा बनाएंगे हैड द पुलिस, क्या पुलिस जो है अरेस्टेड मींस गिरफ्तार कर चुकी है, द थीफ मींस चोर को, ये सब्जेक्ट हो गया, अरेस्टेड गिरफ्तार करना वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो द थीफ लाएंगे बस सिंगुलर या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हैड का ही इस्तेमाल करेंगे, हैड, उसके बाद लिखेंगे द थीफ, और फिर उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी अरेस्टेड, और उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे द पुलिस। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। आगे प्यारे बच्चों हैड द पुलिस बीटेन द थीफ, क्या जो है पुलिस जो है बीटेन में पीट चुकी थी किसको, द चोर को, ठीक है। तो हैड लिखेंगे सबसे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हैड हो गया, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट है हमारा द थीफ, लिखेंगे द थीफ। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी बीटे, फिर बाय का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट हमारा द पुलिस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पुलिस, इस तरह। आगे प्यारे बच्चों हु हैड मेड द टेबल, कुर्सी कौन बना चुका है, अगर हु से शुरू होता है प्यारे बच्चों तो बाय हुम का इस्तेमाल करते हैं हम सबसे पहले, बाय हुम। उसके बाद हम जो है फिर इसमें देखिए क्या है, वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर हो या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय हुम हैड द टेबल। उसके बाद हम यहाँ जो बी लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इस तरह हम जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, इस तरह हमने आपको समझाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जब अगली बार हम पढ़ाएं तो आपके पास हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो को हमारे शेयर भी करिए आप लोग, और बच्चों तक जो सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।